हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं नर्सरी क्लास की एक्टिविटीज़ लर्निंग की कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है। मेरा बच्चा 3 साल का है और उसका भी एडमिशन नर्सरी क्लास में हुआ है, तो मैं ये सारी एक्टिविटी उसे काफ़ी टाइम से करा रही हूँ, जो उसके लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी हेल्पफुल बना दिया है। तो यही सारी एक्टिविटी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ पेपर्स का प्रिंट आउट किया हुआ है। सबसे पहले हमें बच्चों को रिकॉग्नाइज़ कराना होता है अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए सबसे पहले हम जो अपर केसेस होते हैं वो हम उसे लर्न कराएंगे। तो मेरे पास ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं उसके टॉयज़ के, और आपके पास नहीं हो तो ऐसे जो मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि जो मैंने ऐसे स्लिप्स बनाई थी, आप ऐसे भी बना के अपने बच्चों को लर्न करा सकते हो। आपको बच्चे को बोलना है कि A फॉर एप्पल, तो आप क्या बच्चों को बोलना है कि आप इन सारे लेटरों में से A फॉर एप्पल ढूंढो और उसे वहाँ पे पेस्ट करो, यानी यहाँ वहाँ पे रखो। तो बच्चों को क्या होगा, जो अल्फ़ाबेट है वो रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे कि इसकी शेप ऐसे होती है। और याद रखें, बच्चों को आप अल्फ़ाबेट्स के नेम वही बताएं जो बच्चे पे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मेरा बच्चा J फॉर जूस बहुत अच्छे से लर्न कर लिया, लेकिन उसे जग समझ में नहीं आया। आइसक्रीम उसे बहुत जल्दी लर्न हो गई है। ऐसे जो बच्चे को डेली यूज़ में उसके जो वर्ड्स काफ़ी अच्छे लगते हो या उसको अट्रैक्ट करते हो, आप कोशिश करिए वो वर्ड से आप अपने बच्चे को सिखाएं। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ सिखानी होती है अपने बच्चे को स्मॉल लेटर्स ABC। बट याद रखिएगा, आपको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स एक साथ नहीं सिखाने हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, A फॉर कैपिटल भी एक साथ ड्रॉ करते हैं और स्मॉल भी एक साथ ड्रॉ करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। पहले आप कैपिटल लेटर्स को समझाइए, उसके बाद रिकॉग्नाइज होने के बाद सेम प्रोसेस से कोई स्लिप्स बना के उसको आइडेंटिफाई की आपको ढूंढना है, उस प्रोसेस से कराइए। उसके बाद आप जानोगे तो काफ़ी पैटर्न्स बहुत ज़्यादा सिखाए जाते हैं नर्सरी में, और हर स्कूल ये मानता है कि हर बच्चा प्ले करके आता है तो उसे पैटर्न्स बनाने आते हैं। तो आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैंने पैटर्न्स बनाना सिखाया है, स्टैंडिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन विद पोएम। और ऐसे ही कुछ मेरे पास ये एक्टिविटी है जिन्हें मैं अपने बच्चे से कराती थी, जिसमें हम स्लीपिंग लाइन्स पे, स्लेंटिंग लाइन पे, स्टैंडिंग लाइन्स पे, क्योंकि ये बहुत अच्छे पिक्चर्स के साथ है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मेरा बेटा तो बहुत इंजॉय करता है। मैंने जैसे ये फिश है या किसी कर्व करके उसको उसके पास तक जाना है, तो बच्चों को कर्व करना भी इसलिए ड्रॉ आ जाता है, राउंड करना आ जाता है। अब इस स्लीपिंग, स्टैंडिंग लाइन सब एक ही पैटर्न से आ जाती है। और उसके बाद बच्चों को हमें सिखाने होते हैं नंबर्स। नंबर्स हमें एटलीस्ट 1 से 20 तक ही लर्न कराने होते हैं नर्सरी के लिए। तो वही सेम मैंने एक्टिविटी प्रिंट करी हुई है। एक पेपर पे मैंने 1 to 10, क्योंकि पहले बच्चे को 1 से 10 तक अच्छे से काउंटिंग आ जाएगी, उसी के बाद वो आगे के अल्फ़ाबेट बहुत इजी तरीके से समझ जाता है, क्योंकि सारे लेटर्स सेम होते हैं। 11 यानी 1 1, 12 यानी 1 और 2, बस 1 और 10 तक रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। उसके बाद हमें बच्चों को लर्न कराने होते हैं कलर्स। मेरे पास ये कुछ कलर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिंट करा के भी अपने बच्चे को कलर्स की एक्टिविटी करा सकते हैं। और मेरी पहले वीडियो में जो बताई है, आप उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को कलर लर्न करा सकते हैं। और हमें लर्न कराने होते हैं बच्चों को बॉडी पार्ट्स। ये बहुत कम बॉडी पार्ट्स है। अगर 3 इयर्स का बच्चा नर्सरी के लिए है तो उसको बहुत ज़्यादा जो पूरी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो लर्न हो जाते हैं। उसके अलावा मैं अपने बच्चे को लर्न कराए हैं व्हीकल्स नेम, जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं, या बच्चे उन्हें कहीं ना कहीं देखता है तो बच्चा उसे ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको बता पाता है कि ये कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है। और दूसरा हमें सिखाना होता है बच्चों को शेप्स। अगर नर्सरी सिलेबस में देखोगे तो हर सिलेबस में शेप्स होते हैं, सर्कल, स्क्वायर। तो आप कोशिश करिए कि उन्हें घर से पे जो चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग सिखाइए। जैसे बिस्किट क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्लॉक क्या होती है, सर्कल होती है, इस टाइप से। उसके अलावा हमें याद कराने पड़ते हैं वीकडेज़ के नाम, संडे से लेके सैटरडे तक, जो कि बहुत टफ है और मुझे भी बहुत टाइम अपने बच्चे को लर्न कराने में। लेकिन उसके लिए एक पोएम के थ्रू मैंने अपने बच्चे को लर्न कराया, जिससे वो इंटरेस्ट आया। संडे इज़ ए संडे, मंडे इज़ ए मून डे, ट्यूसडे इज़ ए टू डे। इस टाइप की अगर आप पोएम के साथ बच्चे को कराएंगे तो वो लर्न कर लेंगे। उसके अलावा आपको याद कराना होता है अपने बच्चे को फार्म एनिमल्स, पैट एनिमल्स, बहुत ऐसी चीज़ें भी अपने बच्चे को आपको लर्न करानी पड़ती है। उसके बाद है लेटर्स।
आप लेटर्स पहले स्टार्टिंग में अपने हिसाब से लर्न कराइए जो बच्चे को ईजी हो जाए। उसके बाद अगर आपके बच्चा 1 से 2, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, ए से एरोप्लेन होता है, ऐसे लर्न कर सकते हैं, तो उसे आप 2-2 भी चीज़ें सिखा सकते हैं। और हमें कम से कम 5 नेम्स फ्रूट्स के भी बच्चे को लर्न कराने होते हैं। बच्चों को फ्रूट्स नेम 5 से ज़्यादा ईजिली याद हो जाते हैं। उसके अलावा नर्सरी में सिलेबस आता है अपोजिट का, वो हमें बेसिकली मैंने भी ये 4 अपने बच्चों को लर्न कराए हैं जो वो समझ गए। हॉट एंड कोल्ड अभी ये 4 हैं जो कि इजी हैं, जो बच्चों को इजीली समझ में आ जाते हैं। अगर आपको ये सब सारे पैटर्न्स या सब कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपना मेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको उसका पीडीएफ वहाँ सेंड कर दूँगी और आप इसे प्रिंट आउट करा लीजिए और अपने बच्चों के से एक्टिविटीज़ कराइए। आपको मेरे नए वीडियो के साथ बाय बाय।